नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोलन कंप्यूटर्स पे। आपको बता दें कि आज हम चर्चा करेंगे उन सारे विद्यार्थियों के बारे में, उन सारे छात्राओं के बारे में जिन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है हाल ही में, और उनका सत्र है 2018-21, 2019-22, 2020-23 और 2021-24। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जिन छात्राओं ने 2018-21, ये सेशन में बता रहा हूँ, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 2018-21, 2019-22 और 2020-23, उसके बाद 2021-24। तो इस सत्र में अगर आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो भी छात्रा बिहार के मूल निवासी हैं और जिन्होंने इस सत्र में उत्तीर्ण की है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर आ रही है। और उसी अच्छी खबर के बारे में हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब से आपके ये जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना होता है, जिसमें कि आपको छात्राओं को 50,000 रुपये की एक मुफ्त राशि उनके खाते में जमा कराई जाती है सरकार के द्वारा। तो इस योजना के बारे में हम बात करेंगे कि कब से ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो रहा है। उसके साथ ही साथ ऑनलाइन पोर्टल ओपन होने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको इकट्ठा करके रखना होगा, ताकि जैसे ही पोर्टल ओपन हो तो आप जा कर के आप उस पोर्टल पे आसानी से आवेदन कर सकें, उस समय आपको परेशानी ना हो। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। उसके साथ ही साथ एक खुशखबरी और भी है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, उन्होंने अपने विद्यार्थियों का जो ऑनलाइन डिटेल्स है, ग्रेजुएशन पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो उनका जो डिटेल्स है वो पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। पोर्टल पे अपलोड कर दिया है और आप आसानी से जाके उसको चेक कर सकेंगे कि आपका नाम उस पोर्टल में है कि नहीं है। इस वीडियो में मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकेंगे कि आपका नाम पोर्टल पे है कि नहीं है, आप उसमें आवेदन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। 2 चीज़ें हैं। अगर पोर्टल पे नाम अगर होगा तो आप आवेदन कर सकेंगे जब भी पोर्टल ओपन होगा। अगर आपका नाम नहीं है लिस्ट में, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी डेटा अपलोड किए हैं उसमें अगर आपका नाम नहीं है, तो आप इमीडिएट जा कर के संबंधित यूनिवर्सिटीज़ में उसको सुधार करवा लें, ताकि जब भी आवेदन स्टार्ट हो, जब भी आवेदन प्रारंभ हो, तो आप उसमें जाके आवेदन आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गुड न्यूज़ के बारे में कि पोर्टल पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, उन सब के द्वारा जो भी उनसे इस सेशन में छात्राएं पास आउट हुई हैं, उनका डेटा अपलोड कर दिया गया 100%। आपको करना क्या है कि आपको जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट नंबर के थ्रू आपको चेकआउट कर लेना है कि आपका नाम लिस्ट में शामिल है भी कि नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकें। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहला तो आपका स्नातक का मार्कशीट होना चाहिए। जो ग्रेजुएशन आपने पास किया है किसी भी सत्र में, जो मैंने सत्र बताया आपको, संबंधित सत्र में जब आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो उसका मार्कशीट होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको बता दें कि ये मार्कशीट आपका ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, न कि आपका पोर्टल पे से अपलोड किया हुआ मार्कशीट। आजकल सारे विश्वविद्यालय के द्वारा पोर्टल पे भी अपलोड कर दिया गया है ना मार्कशीट, तो वो मार्कशीट से काम नहीं चलेगा। यू मस्ट हैव ओरिजिनल मार्कशीट टू अप्लाई दैट पोर्टल। आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप पोर्टल पे आवेदन कर सकेंगे, क्योंकि उसमें स्पष्ट तौर पे मार्कशीट नंबर लिखा रहता है। कॉर्नर में, आपके लेफ्ट साइड कॉर्नर में मार्कशीट नंबर लिखा रहता है, तो वो मार्कशीट नंबर आपका होना चाहिए। तो ये ओरिजिनल मार्कशीट से ही काम चलेगा। उसके बाद बैंक खाता होना चाहिए, और बैंक खाता नेशनलाइज्ड बैंक में होना चाहिए, और वो बैंक खाता उसी बच्ची के नाम से होना चाहिए जिस बच्ची ने एग्जामिनेशन पास आउट किया है। किसी दूसरे संबंधित, जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, या और भी कोई रिलेटिव हो गए, गार्जियंस हो गए, उनके खाते में ये पैसा नहीं जाएगा। उसी के नाम से खाता होना चाहिए जो बच्ची पोर्टल पे आवेदन करेगी, या जिसके नाम से वो मार्कशीट है। ध्यान रखिएगा।
तो कैंडिडेट के नाम से एक बैंक में एक्टिव खाता होना चाहिए, चालू होना चाहिए। आप देख लीजिएगा कहीं डॉर्मेट्री या आपका फ्रीज अकाउंट तो नहीं है, तो अगर फ्रीज अकाउंट है तो उसको आप चालू कराएंगे। एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका आधार सीडेड यानी डीबीटी एनेबल्ड आपका खाता होना चाहिए। यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दूँ कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने तो अपना आधार बैंक से लिंक करा ही लिया है, लेकिन दोनों आपको बता दें कि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आपका अकाउंट आधार सीडेड यानी डीबीटी एनेबल्ड अलग चीज़ है, और आपका बैंक से आधार लिंक अलग चीज़ है। अगर आपका बैंक से आधार लिंक भी है ना, तो भी जाकर के आपको डीबीटी एनेबल्ड कराना होगा अपने खाते को, अन्यथा आपके खाते में स्कॉलरशिप की राशि डायरेक्ट नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए आपके पास मैं बता दूं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास बैंक खाता होना चाहिए कैंडिडेट के नाम से। उसके बाद वो डीबीटी एनेबल्ड होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एनेबल्ड होना चाहिए खाता। अगर नहीं एनेबल्ड है तो आप जाकर के बैंक में चेक करा लीजिएगा, और बैंक वाले आपका यस कर देंगे। उसके बाद आप आसानी से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने से पहले ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो कॉमन है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक एक्टिव होना चाहिए ओटीपी वगैरह जाने के लिए। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल। जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने जा रहा है वो अस्थायी निवासी बिहार का होगा, तभी जाकर के उसको ये राशि मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि आपका संबंधित कैंडिडेट का एक अस्थायी निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से निर्गत होना चाहिए, तभी जाकर के आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद फ़ोटो और आधार कार्ड तो कॉमन है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये उपलब्ध करा दूंगा आपको, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप ज़रूर से इकट्ठा कर लेंगे, और आवेदन करने से पहले वो आपका सही से होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा कि सभी जगह आपका नाम मैच हो। अगर नहीं मैच हो तो अभी से सुधरवा लीजिएगा, नहीं तो पोर्टल पर आवेदन करेंगे तो फिर दिक्कत आपको होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ आपको, अगर आप गार्जियंस हैं या डायरेक्ट जो छात्रा पास आउट की हैं वो देख रही हैं, तो निश्चित तौर पे दूसरे को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा वीडियो जाए और आवेदन के बारे में उनको जानकारी हो, डॉक्यूमेंट्स के बारे में उनको जानकारी हो। आइए हम बताते हैं कि कब से आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, अभी तक कोई फिक्स डेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस जारी नहीं किया गया है। आप अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे बताते रहते हैं कि इतनी तारीख से आवेदन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। एक चीज़ और आपको बता दें कि ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप के वेबसाइट फर्जी भी आज के डेट में आने लगे हैं, जो आपसे थोड़ी सी छोटी छोटी अमाउंट मांगे जाते हैं उस फर्जी वेबसाइट पे। तो आप निश्चित तौर पे बढ़िया से वेबसाइट को रीड कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें। कभी भी फर्जी वेबसाइट पे आवेदन न करें। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, तो मैं आपको सही तरीका बताऊंगा, और जब भी पोर्टल ओपन होगा सही तरीके से मैं आपको नोटिस कर दूंगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि फर्जीवाड़े से बचना है। तो देखिए, अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है, अभी गवर्नमेंट के द्वारा कोई डेट ऐसा फिक्स नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ये आवेदन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सारे बच्चों की लिस्टिंग की जा चुकी है। तो मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आप ध्यान से देखते रहिएगा, न्यूज़पेपर्स में भी नोटिफिकेशन इसका आता रहता है। तो जैसे ही आएगा तो हम आपको बता भी देंगे। और आइए हम ये जानते हैं कि कैसे आप पोर्टल पे अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकेंगे। लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए हम आपको बताते हैं। पोर्टल पे अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आप एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और उसमें ये लिंक टाइप करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हैं, medhasoft.br.gov.in/snatac/pms/list-of-a-student.aspx। तो ये जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आपको मिल जाएगा मेरे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब ये ओपन हो जाएगा तो आप क्या करेंगे कि अपना यूनिवर्सिटी नेम, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी का नाम चूज करेंगे। तो मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपके मार्कशीट पे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और मार्कशीट नंबर, ये तीन आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे, सही से इनपुट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर। उसके बाद इसमें फाइनल ईयर सेमेस्टर मार्कशीट नंबर ये पूछ रहा है, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे आप मार्कशीट नंबर आप अपना इनपुट करेंगे। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सर्च बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके डिटेल के बारे में जानकारी देखिए मिल जाएगी। अगर इस टाइप का ऑप्शन आता है कि यूर रिजल्ट इज अपलोडेड ऑन द पोर्टल, काइंडली विजिट द लिंक मेधासॉफ्ट, ये लिंक है आपको रजिस्ट्रेशन करने का, जो कि अभी ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का ऑप्शन आता है कि योर रिजल्ट इज अपलोडेड ऑन द पोर्टल, काइंडली विजिट द लिंक फॉर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन इन द पोर्टल, तो ये लिंक जैसे ही ओपन होगा आप आसानी से उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हालांकि ये लिंक अभी आपको ओपन नहीं होगा, ये क्लिक कीजिएगा तो आपका अंडर मेंटेनेंस दिखाएगा आपको ये लिंक, तो इसीलिए इस लिंक को अभी क्लिक कीजिएगा तो कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपका इस टाइप का मैसेज आता है तो आपका पोर्टल पे नाम दर्ज है, और जैसे ही ये ऑप्शन आएगा आप मेरे बताए डॉक्यूमेंट्स के द्वारा आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर हम चेक कर लेते हैं कि किस टाइप का ऑप्शन आएगा तो आपको परेशानी वाली बात है। तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा चेक करते हैं और मार्कशीट नंबर भी दूसरा डालते हैं। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि उसके बाद क्या ऑप्शन आता है। देखिए, रिजल्ट नॉट प्रेजेंट, ये जो है आपके लिए ये सही नहीं है। अगर किसी बच्चे का चेक करने के बाद ये ऑप्शन शो करता है तो इसका मतलब है कि आपका पोर्टल पे नाम नहीं है। यहाँ पे लिख रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, काइंडली विजिट योर यूनिवर्सिटी एंड गेट योर क्वेरी रिजॉल्व्ड, ओनली यूनिवर्सिटी कैन आंसर ऑल योर क्वेरीज। लिख रहा है कि ये रिकॉर्ड आपका फाउंड नहीं है, पोर्टल पे नहीं है, आप यूनिवर्सिटी को संपर्क करें। मैं बताया भी आपको इस वीडियो में, मैं अपनी वीडियो में बताया भी था पीछे कि अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड होता है तो आपको निश्चित तौर पे यूनिवर्सिटी को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये हम उम्मीद करेंगे आपसे कि आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट नंबर है ना वो डाल के इस पोर्टल पे, लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको, उस पर आप चेक कर लेंगे। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वेट करेंगे। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको मिल जाएगा वो नोटिफिकेशन जैसे ही ओपन होता है पोर्टल। लेकिन अगर आपको ये मैसेज आता है रिजल्ट नॉट प्रेजेंट, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो आप तुरंत जाइए यूनिवर्सिटी में, आप अपने रिलेटेड यूनिवर्सिटी में, और वहाँ जाकर रिजॉल्व कराइए अपने प्रॉब्लम को। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो जानकारी है ना, जो आप गार्जियन हैं या कोई भी हैं तो आप उन बच्चों तक भी शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। नमस्कार।